Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in EVS and second in Hindi. We will start with EVS and students, this is your EVS notebook. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, सबसे पहले EVS में और उसके बाद हिंदी में, और ये आपकी EVS की नोटबुक है. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स. राइट, ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं अंग. अंग मीन्स जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे जो अंग होते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, है ना, इनको बोलते हैं organs. Right, sense organs are the parts of our body, eyes, ears, which enable you to be aware of things around you. सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक तरीके से हमारे बॉडी के ही पार्ट्स होते हैं. राइट, और वो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों से सावधान हो सके. राइट, तो वो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसे सेंस ऑर्गन्स बोला जाता है. ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जिन्हें सेंस ऑर्गन बोला जाता है, और जो हमें बाहर की चीजों से अवेयर करने में, ठीक है ना, सावधान रहने में हमें हेल्प करते हैं. राइट, तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ करी हैं. ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में वर्क करना है. तो ईवीएस की नोटबुक में आप कैसे वर्क करते हैं? जो लिखने वाला वर्क होता है वो आप लाइनिंग में करते हैं, और जो पिक्चर्स होती हैं वो आप प्लेन साइड में बनाते हैं, है ना. तो ये जो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स बनाई हैं ये आप प्लेन वाली साइड में बनाएंगे. ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे. नंबर वन पे यहाँ पे जो ये पिक्चर ड्रॉ कर रखी है मैंने, ये है आईज, है ना, EYES, आईज. आईज मीन्स आंखें. ठीक है ना, तो आंखें हमें कैसे हेल्प करती हैं? आंखों के थ्रू हम देख पाते हैं कि हमें, अगर हम रास्ते पे भी जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कहीं पे गड्ढा तो नहीं है, है ना, और अगर हमें दिखेगा नहीं तो हम कहीं पे भी गिर सकते हैं, है ना. और आगे अगर गाड़ी आ रही है तो वो हम सब चीजें आंखों के थ्रू ही कर सकते हैं. तो ये हमें देखने में हेल्प करती हैं. ठीक है ना, आईज. सेकंड नंबर पे है ईयर्स. ईयर्स मीन्स कान. ठीक है, कान. तो कान हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? कान हमें सुनने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना, कानों के थ्रू हम सुन सकते हैं. अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जैसे कि अगर मान लो हम रोड पे चल रहे हैं और अगर हम सुन नहीं सकते तो हमें, अगर कोई हॉर्न बजा रहा है, हमें उसकी साउंड नहीं सुनाई देगी तो हमें दिक्कत होगी, है ना. तो जो ईयर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. राइट, तो EARS, ईयर्स. थर्ड नंबर पे जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है वो है NOSE, नोज. यहाँ पर ये नोज की पिक्चर बनाई हुई है, तो ये है NOSE, नोज. राइट, नोज हमें किस तरीके से हेल्प करती है? नोज हमें स्मेल करने में, ठीक है ना, सूंघने में, कि हम कहीं पे भी कोई भी स्मेल को पता हमें चल सकता है नोज के थ्रू कि यहाँ पर ये अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है. जैसे फ्लावर्स से अच्छी स्मेल आती है ना, और आसपास में कोई नाली है या कोई चीज ऐसी है, कचरा पड़ा हुआ है, तो वहां पर गंदी स्मेल आती है. वो हमें कैसे पता चलता है? नोज के थ्रू. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नोज है तो हम वहां से स्मेल कर सकते हैं कि वो अच्छी स्मेल है या गंदी है. राइट, तो थर्ड है NOSE, नोज. फोर्थ नंबर पे है टंग. TONGUE, टंग. टंग किसको बोलते हैं? टंग मीन्स जीभ. ठीक है, ये जो जीभ होती है हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो जीभ होती है उसे बोलते हैं टंग. अब टंग हमें किस तरीके से हेल्प करती है? टंग हमें टेस्ट लेने में हमारी हेल्प करती है, कि जब हम घर पे कोई भी चीज खाना टेस्ट करते हैं या खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट का पता कैसे चलता है? टंग के थ्रू, कि ये खाने में नमकीन है या इसका टेस्ट नमकीन आ रहा है या इसका टेस्ट मीठा आ रहा है या फिर ये खट्टा है या फिर ये कड़वा है. ये हमें कैसे पता चलता है? टंग के थ्रू. ठीक है बच्चों, तो टंग हमारा सेंस ऑर्गन है. उसके बाद लास्ट जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन.
ठीक है ना। स्किन बोलते हैं त्वचा को, जो हमारी बॉडी पे ऊपर से ये जो चढ़ी होती है, स्किन बोलते हैं इसको। ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है ना। ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है, ये हमें टच करने में, है ना। हमें पता चलता है कि ये कोई गर्म चीज है या फिर ये कोई ठंडी चीज है, ठीक है। जब हम उसको टच करते हैं तो हमें पता चलता है, राइट। तो ये इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं स्किन, राइट। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए हमारे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, राइट। तो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में ये पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स लिखने हैं, और उसके बाद जो प्लेन वाली साइड होती है वहां पर या तो आप उनकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे या फिर आप उनको पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको कुछ कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर ईवीएस में हो। तो जो भी आपको इजी लगेगा इसमें से वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है वो उसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ आपको ये सेंस ऑर्गन्स लर्न भी करने हैं, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पर, जो है आपका वर्क हिंदी में। एंड नाउ वी आर ऑन योर हिंदी नोटबुक। और बच्चों अब हम आपकी हिंदी की नोटबुक पर हैं, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ई एंड ई की मात्रा का अभ्यास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास करना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रेडी करी है, ठीक है ना, जिसमें कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का आपको अभ्यास करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द लिख कर दिए हैं, जिसमें कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द मिक्स हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है छोटी ई और यहाँ पर इस साइड लिखा है बड़ी ई। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों में से छोटी ई की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं और उनको छोटी ई की मात्रा के नीचे लिखना है, और बड़ी ई की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं और उनको बड़ी की मात्रा के नीचे लिखना है, राइट। तो देखते हैं इनमें हमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा किसान, किसान। फिर है खीर, खीर। फिर नेक्स्ट है दिल, दिल, क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम इसको दिल पढ़ रहे हैं। फिर है ह पे आ की मात्रा थ पे बड़ी की मात्रा थी, हा थी। फिर घ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी, घड़ी। नेक्स्ट है त, फिर क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा या, त की या, तकिया। फिर है प पे बड़ी की मात्रा पी, तो पे आ की मात्रा ता, पपीता, पपीता। फिर नेक्स्ट है र, फिर वो पे छोटी की मात्रा वी, रवि, रवि। फिर नीचे है यहाँ पे ख, ट पे छोटी की मात्रा टी, य पे आ की मात्रा या, ख टी या, खटिया। नेक्स्ट ल, क, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, लकड़ी, लकड़ी। अब आपने ये सारे शब्द पढ़ लिए। अब आपको करना क्या है, आपको छोटी ई की मात्रा के शब्द छोटी ई की मात्रा के नीचे लिखने हैं और बड़ी की मात्रा के शब्द बड़ी के नीचे लिखने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 वर्ड्स वाले लिखने हैं ना। यहाँ पर मिक्स है ना, 2 वर्ड्स भी है 3 वर्ड्स भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वर्ड्स वाले ढूंढेंगे छोटी ई की मात्रा के, कि कौन सा वर्ड है। तो 2 वर्ड्स का है ये, है ना, दिल, और हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे छोटी की मात्रा के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर द पे छोटी की मात्रा ल, दिल, राइट। उसके बाद ऐसे ही बड़ी की मात्रा का एक शब्द ढूंढेंगे 2 वर्ड्स वाला, ठीक है। देखिए कहीं पे दिख रहा है आपको 2 वर्ड्स का, यस ये है ना। ख पे बड़ी की मात्रा खीर, खीर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ख पे बड़ी की मात्रा खीर,
खीर, राइट। उसके बाद फिर छोटी की मात्रा का ढूंढेंगे। यहाँ पर छोटी की मात्रा का 2 वर्ड्स का देखेंगे। पहले कोई और है? यस, ये है रवि, रवि। तो यहां पर लिखेंगे र, व और व पे छोटी की मात्रा वी, रवि, राइट। और उसके बाद बड़ी की मात्रा का देखेंगे। अब बड़ी की मात्रा का ढूंढे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये है बड़ी की मात्रा का 2 वर्ड्स का हाथी, हाथी, राइट। थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। तो ये लिख दिया हमने बड़ी की मात्रा का। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले छोटी की मात्रा के शब्द आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप बड़ी की मात्रा के लिख लीजिए, ठीक है। और चाहे तो आप दोनों के एक साथ भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर नंबर भी डाल देंगे 1 2 3 4, कितने शब्द आपको लिखने हैं, है ना। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 शब्द आपको दोनों के लिखने हैं, तो आप वहां पर नंबर्स भी डाल लेंगे और फिर आप 1 बाय 1 दोनों के शब्दों को यहां से ध्यान से देखेंगे और फिर यहाँ नीचे लिख लेंगे, राइट। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले आपको 2 अक्षर वाले लिखने हैं और उसके बाद फिर 3 अक्षर वाले लिखने हैं। पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे ना, छोटे से स्टार्ट करते हुए बड़े की तरफ चलेंगे। पहले हम, क्योंकि जब हम रीडिंग करना सीखते हैं तो पहले हम 2 अक्षर वाले सीखते हैं ना, फिर 3 अक्षर वाले सीखते हैं, फिर 4 अक्षर वाले, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम उन्हें लिखेंगे भी। पहले हम 2 अक्षर वाले लिखेंगे और फिर उसके बाद अगर 2 अक्षर के नहीं है तो फिर 3 अक्षर के लिखेंगे, फिर अगर 3 अक्षर के भी नहीं है तो 4 अक्षर के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर लेंगे। छोटी और बड़ी की मात्रा की ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। साफ साफ हैंड राइटिंग में सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.